हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एक जनरल ओवरव्यू, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट 2021। यानी अभी जो नेट का एग्ज़ाम होने वाला है 2021 वाला है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्या क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस मेंटल सेटअप के साथ आपको शुरू करना है और कैसे कंटिन्यू करना है, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, यूजीसी नेट है क्या? बहुत सारे लोग जो अभी मास्टर डिग्री कर रहे हैं या फिर जो अभी बैचलर्स डिग्री फाइनल ईयर्स में, उनको सही से पता नहीं होता कि यूजीसी नेट बेसिकली एग्जाम किस चीज़ का होता है, किस पैटर्न का होता है, इसको करने के बाद हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ये कंडक्ट करवाता है। और ये टेस्ट बेसिकली इसलिए होता है ताकि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल के जो जितने भी टीचिंग जॉब्स हैं इंडिया में उसके लिए क्वालिफाई कर सके। यानी अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ या फिर हायर एजुकेशन में कोई भी कॉलेज में अगर आपको पढ़ाना है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और एज एन लेक्चरर, तो आपको यूजीसी नेट क्लियर करना पड़ेगा नेशनल लेवल में। अगर आप अपने स्टेट में ही काम करना चाहते हो तो उसके लिए सेट होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, हर स्टेट का अलग अलग होता है। लेकिन अगर आप नेट क्लियर करते हो तो आपको ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी स्टेट में थ्रू दिस सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। और नेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके पास मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना है। बैचलर डिग्री वाले इसे नहीं दे सकते, अगर दे के क्लियर भी कर लेते हैं तब भी उनका वैलिड नहीं होगा। तो मिनिमम आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए आपके साथ, या फिर 2 साल के अंदर नेट क्लियर करने के आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। और नेट का एग्जाम जो होता है वो पीएचडी एडमिशन्स के लिए भी काफ़ी काम में आता है। और ये टेस्ट इंश्योर करता है कि जो कैंडिडेट है वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो चाहिए टीचिंग का, रिसर्च में या फिर एक टीचिंग प्रोफेशन में, हायर एजुकेशन के लिए, वो आपके पास हो। जो बेसिकली ये जो नेट का टेस्ट है यूजीसी का, ये ह्यूमैनिटीज में सारे लैंग्वेजेस कवर किए जाते हैं, सोशल साइंसेस, फॉरेंसिक साइंसेस, इन्वायरमेंटल साइंसेस, कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक साइंसेस में भी ये नेट का एग्जाम यूजीसी कंडक्ट कराती है। अब कैरियर ऑप्शन क्या क्या बनता है अगर आप यूजीसी नेट क्लियर्ड हो तो, है ना? अगर आपके पास यूजीसी नेट है तो आपका क्या क्या कैरियर ऑप्शन बनता है। तो जो सबसे पहला और सबसे बेस्ट जॉब जो आप कर सकते हो वो है आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर और या फिर आप एक लेक्चरर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। यानी जो मिनिमम क्राइटेरिया है फॉर बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर वो है यूजीसी नेट। और उसके बाद अगर आप नेट के साथ साथ अगर आप जेआरएफ भी क्वालिफाई होता है यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो आप एक अच्छे स्टाइफन के साथ, एक अच्छे फेलोशिप के साथ आप पीएचडी भी परस्यू कर सकते हो बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज से। और इसका जो वैकेंसीज है वो अनाउंस किया जाता है टाइम टू टाइम और आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा। अब आ जाइए पैटर्न क्या होता है यूजीसी नेट का। यूजीसी नेट का जो पैटर्न है ये आपको बेसिकली 2 पेपर्स में अब से बांट दिया गया है। जो इससे पहले जो एग्जाम्स होते थे 2015-16 में, तब 3 पेपर्स होते थे, जिसमें कि आपको पहला पेपर जो रहता था वो कॉमन पेपर आता था सबके लिए, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह आते थे, न्यूमेरिकल्स आते थे। बाकी जो 2 पेपर होता था वो आपका सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होता था। लेकिन अब क्या किया है यूजीसी ने, सिर्फ 2 पेपर रखे हैं और दोनों ही ऑनलाइन बेस्ड होंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 सिर्फ 2 पेपर्स हैं। पार्ट 1 में आपको 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि कॉमन होंगे सारे कैंडिडेट्स के लिए, यानी हर सब्जेक्ट्स के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको पार्ट 1 का जो पेपर है नेट का पेपर 1 वो देना ही पड़ेगा। और पार्ट 2 जो होगा उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। यानी अगर आप इंग्लिश से दे रहे हो तो आप वो 100 क्वेश्चंस इंग्लिश से ही रहेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे। दोनों ही पेपर्स में जो क्वेश्चंस का जो टाइप होगा वो एमसीक्यू होगा, यानी आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से एक सही होगा। जो टोटल मार्क्स होगा वो पहले पेपर का वो होगा 100 और दूसरे पेपर का सब्जेक्टिव का वो होगा आपका 200। यानी आपका जो टोटल मार्किंग है वो आउट ऑफ 300 होगा। हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा दोनों ही पेपर में, और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। और जो लैंग्वेज होगा पेपर का वो आपको आइदर हिंदी या फिर इंग्लिश, आप या दोनों में ये पेपर्स आते हैं, तो आप किसी भी दोनों में आप पढ़ के आप समझ के आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अब आज ये टिप्स क्या क्या है नेट के एग्जाम को क्लियर करने का। जैसा कि जो जानते हैं उनको पता ही होगा कि यूजीसी नेट का जो स्टैंडर्ड है वो कितना अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर आता है। तो यूजीसी नेट ने एक अच्छा हाई स्टैंडर्ड का एक बेंचमार्क जो है सेट कर रखा है। तो अगर आपको इसको क्लियर करना है तो आपका प्रिपरेशन भी उसी हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि 1-2 महीना पढ़ेंगे एग्जाम से पहले और क्लियर हो जाएगा। नहीं,
नेट का सिलेबस हर सब्जेक्ट के लिए काफ़ी वास्ट होता है। आपको दोनों पेपर के लिए इक्वली आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको इक्वली आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना। ये बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग और बहुत ही एक मैराथन रन होता है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क तो करना ही करना है, और अगर आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो आपका श्योर शॉट आपका नेट भी क्लियर होगा। अब आ जाइए, जो सबसे पहले जो टिप मैं आपको दूंगा वो होगा आपका गोल। आपको एक गोल सेट करना है। आप सबसे पहले सिलेबस लीजिए। जो आपका जो अल्टीमेट गोल है वो आपका नेट या फिर जेआरएफ जो आपने सेट कर रखा है वो होना चाहिए आपका क्लियर करने का। उसके बाद आपको उसके ऊपर काम करना है। एम आपने सेट कर लिया, अब उसका आपको ऊपर काम करना है। आपको जितने अच्छे बुक्स, जितने अच्छे क्वेश्चन पेपर सारे आपको सॉल्व करने हैं, और आपको यही एक ही चीज़ मन में रखना है कि जब तक ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता आपको बेसिकली इसके लिए तैयारी करना है और कुछ नहीं। भूल जाइए सब कुछ, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना या फिर कुछ भी। आपको बस नेट के लिए आपको प्रिपरेशन लेना है, क्योंकि ये जो रनिंग ईयर में जो स्टूडेंट्स देते हैं, यानी जो मास्टर डिग्री में जो स्टूडेंट्स देते हैं फाइनल ईयर में, उनके लिए एक तरह से मैं बोलूँगा ईजी हो जाता है, क्योंकि वो टच में रहते हैं। तो कोशिश करिएगा पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ के लिए जाने का, क्योंकि उसके बाद अगर आप पास आउट हो जाते हो तो ये बहुत आस्ते आस्ते क्या हो जाता है, टफ हो जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप आउट ऑफ टच होते जाते हो सकता है कई बच्चे मास्टर डिग्री के बाद जॉब करने चले गए, वहाँ पे वो फिर पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो जाते हैं। तो इसलिए जो करंट ईयर में रनिंग है वो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर सेकंड अटेम्प्ट फॉर मैक्स आप जेआरएफ के लिए जाएं और आप श्योर शॉट आप क्लियर कर सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट है जो आपको हमेशा आपके मन में रखना है वो है कॉन्फिडेंस। कभी कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको देख के लगे कि नेट का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है, एक ओशियन के जैसा आपको कवर करना है, और इसमें आपको लर्निंग तो करना ही करना है, उसके साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है साथ में। जितना भी आप पढ़ रहे हो, आप जितना पढ़ते जाओगे हो सकता है जो पिछला जो पढ़े वो आप भूलते जाओगे, तो आपको रिवाइज भी करना है साथ साथ। तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस अगर आपने खुद से अपने ऊपर लूज कर लिया तो फिर आप बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको नेट के लिए प्रिपेयर करने का। तो बहुत सारे वेबसाइट्स, बहुत सारे अच्छे बुक्स अवेलेबल है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस पेपर आप कीजिए, सिर्फ थ्योरी मत पढ़िए। आप अगर एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक अगर आप कवर कर रहे हो तो उसके क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बनता रहेगा। और कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है नेट के एग्ज़ाम के लिए। और कॉन्फिडेंस के साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है नेट का, और आपको हर एक पॉइंट आपको कवर करना होता है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस और प्लस मेरे तरफ से पेशेंस भी ऐड कर लीजिए। अब आ जाइए टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे खुद के सब्जेक्ट में आपको टोटल 10 और सब्जेक्ट्स के लिए तैयारी करना था। यानी जो फिजिकल एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर आपको और 10 सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना होता है, तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक प्रॉपर टाइम टेबल प्रिपेयर कीजिए। आपको पहले पेपर के लिए कब पढ़ना है, आपको रीजनिंग कब करना है, आपको अपने सब्जेक्ट के पेपर का कब कब आपको तैयारी करना है। तो इसके लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। तो अगर आपको नेट का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो पक्का आपका नेट क्लियर हो सकता है, क्योंकि आपके पास तब वो पता रहेगा कि आपके इतने दिन में आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस ख़त्म करना ही मेन एम नहीं होता, सिलेबस ख़त्म करने के बाद जो रिजल्ट के लिए आपको उसका रिवाइज करना और प्लस जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उस सब्जेक्ट का वो आपको सॉल्व करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिमाइंडर सेट करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है क्योंकि नेट के एग्ज़ाम प्रिपेयर करने समय आपके दिमाग में बहुत सारी हज़ारों चीज़ें चलती रहती हैं। आपको फार्मूलाज याद करने होंगे, आपको डेट्स याद करने होंगे, आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स कवर करने होंगे जो कि काफ़ी टफ हो जाते हैं याद रखने के लिए। तो आपको रिमाइंडर सेट करते रहना होगा। अपने फ़ोन्स का यूज़ कीजिए, स्टिकी नोट्स लगाइए, और रिमाइंडर ये करते रहिए कि आपको आज के डेट में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर पुराना जो आपने पढ़ लिया उसको कब उसको फिर से दोबारा रिवाइज करना है। जो आपने पढ़ लिया उसको वैसे ही छोड़िए मत, क्योंकि अगर आप उसको छोड़ देंगे आगे का जब आप पढ़ाई कीजिएगा तो पुराना आप भूलते जाएंगे। तो नए के साथ साथ पुराने को भी रिवाइज करते रहिए। एक ऐसा टाइम बना लीजिए जिसमें आपने पहले जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर रहे हो और उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो रिमाइंडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेट के एग्जाम के लिए। रिवीजन जो मैं हमेशा सबको ही सुझाव देता हूँ रिवाइज करने के लिए, क्योंकि आपका सिलेबस हो सकता है आपने 2 बार ख़त्म कर लिया हो, 3 बार ख़त्म कर लिया हो, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप नेट क्लियर नहीं कर सकते। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला सिलेबस इतना वास्ट होता है इसका कि आप पुरानी चीज़ें भूलते जाते हो। तो आपको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 1 बार 2 बार जितने बार आप रिवाइज कर सकते हो बिफोर एग्ज़ाम आप रिवाइज कीजिए।
इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आपको चीज़ें भी याद रहेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, जितने हो सके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, 10 ईयर्स के क्वेश्चन उठा के कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स आने लगे हैं आजकल, और बहुत सारे आजकल ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी होते हैं। तो एक घड़ी रख के, घड़ी में टाइम देखते हुए आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे पुराने सालों का, उतना ही आपको, आप देखेंगे उसमें कॉमन क्वेश्चंस भी फंस जा रहा है। तो इसमें आपको 2 चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं, या एक तो आप रेगुलर टच में रहते हो सब्जेक्ट का, प्लस आपको बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो प्रैक्टिस कभी मत। स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक सही बुक चूज़ करना है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि आपको किस बुक से पढ़ना है टाइम टू टाइम, और कौन सा बुक्स अच्छा होगा आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो अपने सीनियर्स, अपने जानने वालों, अपने टीचर्स, सबसे आप कंसल्ट कर सकते हो कौन सा बुक अच्छा रहता है, जिन्होंने क्लियर किया आप उनसे पूछ सकते हो। और एक सही बुक ज़रूर अच्छे से चुनिए, स्टडी मटेरियल्स अच्छे से चुनिए, तब जाके आपका प्रिपरेशन उतना ही अच्छा हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टे काम एंड कंपोज्ड। क्योंकि हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नेट ना निकला हो, तो सेकंड अटेम्प्ट में हो जाता है कि अब इस बार नहीं निकला तो क्या होगा, मेरा 6 महीना बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, प्लीज़ कीप काम एंड कंपोज, अपने ऊपर भरोसा रखिए। एग्ज़ाम लिखने से पहले खुद को ये बोलिए कि नहीं, अच्छे से मैंने इस बार प्रिपेयर किया, इस बार तो अच्छे से निकल ही जाएगा। और बेटर रिजल्ट का हमेशा एक्सपेक्ट रखिए कि बेटर रिजल्ट होगा। और अगर आप काम रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो आपका एग्ज़ाम भी अच्छे से जाएगा, और आप जो टॉपिक्स आपने पढ़ा है खासकर एग्ज़ाम के टाइम समय में, वो याद रहेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स है, आप इन लिंक्स से आपको स्टडी मटेरियल्स मिल सकता है, और इन्फॉर्मेशन मिलेगा नेट के ऊपर। और मैंने कुछ यूज़फुल बुक्स के बारे में आपको यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है, आप ये बुक को आप रेफ़र कर सकते हो इफ़ यू वांट। और इसके बाद अगर आपको कुछ भी अगर डाउट्स वगैरह होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। प्रिपेयर वेल फॉर नेट। आप कोशिश कीजिए पहले अटेम्प्ट में ही आप JRF के लिए जाएँ। बाई चांस JRF नहीं भी होता तो एटलीस्ट नेट तो हो ही जाएगा। तो अच्छे के लिए हमेशा विश कीजिए, गो फॉर JRF, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।